दोस्तों, इस कुंडली की बात करेंगे आज। ये जातक की कुंडली आई है, इसमें मेष लग्न की कुंडली है। तो आज इस कुंडली के बारे में बात करेंगे। इस कुंडली का विश्लेषण करेंगे। मेष लग्न की कुंडली है, चंद्रमा फर्स्ट हाउस में विराजमान है। तो दोस्तों, प्रवर्तन योग के बारे में बात करेंगे। ये जातक की कुंडली है मेष लग्न की। तो इस जातक को गुरु की दशा चल रही है और गुरु के अंतर बुध चल रहा है। और देखिए दोस्तों, इसमें तीन परिवर्तन राजयोग बन रहे हैं। एक बृहस्पति और बुध का परिवर्तन राजयोग बन रहा है लग्न कुंडली में, और दूसरा इसमें शनि और सूर्य का परिवर्तन योग बन रहा है, और तीसरा इसमें मंगल और चंद्र का 1/4 का परिवर्तन योग बन रहा है। देखिए दोस्तों, परिवर्तन योग जो है ये एक ऐसा योग है जो जीवन पर्यंत काम करता है। परिवर्तन योग ये ऐसा योग है जो जीवन पर्यंत काम करता है। इस वक्त जातक को बृहस्पति की अंतर बुध की अंतरदशा चल रही है, जो कि परिवर्तन योग में शामिल है। ये जातक इस वक्त धर्म कर्म के कार्य, चेंज ऑफ प्लेस के कार्य, भाग्य के कार्य या 9th हाउस के कार्य कर सकता है, या बृहस्पति ज्ञान के कारक, या किसी को एडवाइजरी के कारक, किसी को एडवाइज करना या एस्ट्रोलॉजी भी कर सकता है। ये जातक ज्ञान के, टीचिंग के, एडवाइजरी के काम ये कर सकता है। तो 3rd हाउस का लॉर्ड बुध है। 3rd हाउस का लॉर्ड मेष लग्न में बुध है। 6th हाउस का लॉर्ड भी बुध है। तो ये जातक बुध के कार्य भी कर सकता है, नौकरी जॉब कर सकता है, या मेडिसिन के काम भी कर सकता है। तो इस जातक की कुंडली में तीन परिवर्तन योग हैं दोस्तों। एक तो चंद्र मंगल का, दूसरा बृहस्पति बुध का, तीसरा शनि और सूर्य का। चंद्र जो 4th हाउस का लॉर्ड हो गए 1st हाउस में विराजमान है, और मंगल 1st हाउस का लॉर्ड हो गए 4th हाउस में विराजमान है, जो लग्नेश भी है। दोस्तों, ऐसा आदमी पॉलिटिक्स में भी जाके इस आदमी को MP MLA बन सकता है। ये आदमी अगर दशा अंतरदशा में ये आए तो MP MLA की भी इसको कुर्सी मिल सकती है। इस वक्त बृहस्पति बुध की दशा अंतरदशा चल रही है। तो जातक के लिए बृहस्पति बुध बहुत ही अच्छा योग का निर्माण कर रहे हैं, परिवर्तन योग का निर्माण कर रहे हैं। तो बृहस्पति बुध की दशा में ये जातक धर्म कर्म के कार्य भी कर सकता है, जैसे मैंने बताया, मेडिसिन के कार्य भी कर सकता है, कोर्ट के कार्य भी कर सकता है, लॉ आदि के कार्य या जॉब भी कर सकता है। और सूर्य 10th हाउस में विराजमान है शुक्र के साथ। मंगल और सूर्य का भी दृष्टि संबंध बन रहा है, मंगल और शुक्र का भी दृष्टि संबंध बन रहा है। 5th लॉर्ड सूर्य का और 1st लॉर्ड मंगल का भी दृष्टि संबंध बन रहा है, जिससे इस जातक को पुश्तैनी संपत्ति से लाभ हो सकता है, या ये जातक पुश्तैनी संपत्ति का मालिक होगा, या एग्रीकल्चर लैंड का मालिक भी हो सकता है। तो राहु 6th हाउस में विराजमान है, बहुत ही अच्छी कंडीशन है राहु की। तो नवांश कुंडली में अगर देखें तो नवांश कुंडली में भी वृष लग्न की है, शनि राहु और शुक्र का ये बहुत बड़ा धन योग भी बन रहा है। नवांश कुंडली में केतु बृहस्पति साथ में, बुध और शुक्र का भी दृष्टि संबंध बन रहा है। अगर लग्न कुंडली की बात करें तो जातक की बृहस्पति की दशा, जैसे मैंने बताया, चल रही है। अंतरदशा बुध की चल रही है, जिसमें ये जातक एस्ट्रोलॉजी का ही काम कर रहा है, ये ज्योतिष का ही काम कर रहा है ये जातक इस वक्त।
तो प्रश्न हमारे पास यही आया है कि जातक पूछ रहा है कि ज्योतिष का काम कैसा रहेगा। बढ़िया काम रहेगा ज्योतिष का, क्योंकि 8th लॉर्ड भी है मंगल जो 4th हाउस में बैठा है। अगर एस्ट्रो वास्तु भी करे तो घर से करे ज्योतिष तो बहुत ही अच्छा कार्य ये कर सकता है। सूर्य 10th हाउस में दिग्बली है दोस्तों, शुक्र साथ है, सूर्य शुक्र की युति है। ये सूर्य शुक्र की युति थोड़ा मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम देती है दोस्तों, लेकिन सूर्य 10th हाउस में बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। राहु भी अच्छी पोजीशन में है। जातक इस वक्त एस्ट्रोलॉजी के काम में कर रहा है। जो जातक का प्रश्न आया है कि एस्ट्रोलॉजी का काम वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो ये मेष लगन की कुंडली में परिवर्तन राजयोग देखिए कैसे काम करते हैं। ये फर्स्ट का लॉर्ड मंगल है जो 4th में विराजमान है, और 4th का लॉर्ड चंद्र है जो 1st में विराजमान है। तो ये देखकर ये प्रतीत होता है कि ऐसा जातक पॉलिटिक्स में भाग्य जमाए तो इसको कोई कुर्सी, कोई पद प्राप्त हो सकता है। तो 3rd का लॉर्ड बुध 9th में विराजमान है, 9th का लॉर्ड बृहस्पति 3rd में विराजमान है। ये दर्शा रहा है दोस्तों, 3rd लॉर्ड बुध अगर 9th हाउस में बैठता है तो 3rd हाउस कार्य साहस का है, चेंज ऑफ प्लेस का है, छोटी छोटी यात्राओं का है, छोटे भाई बहन का है। 3rd हाउस कलाई भी है, हाथ भी है आपके, अपने हाथों से ये व्यक्ति भाग्य बनाएगा। तो भाग्य का स्वामी बृहस्पति 3rd हाउस में है। तो बुध और बृहस्पति का राशि परिवर्तन है, ये परिवर्तन योग है, तो जो इस वक्त एक्टिव है, तो यही काम जातक कर रहा है। बताने का, ये कुंडली दिखाने का यही मतलब है दोस्तों कि परिवर्तन राजयोग देखिए कैसे काम कर रहा है। जातक को बृहस्पति की दशा लगी है और बुध की अंतर्दशा में जातक 9वें भाव के ज्योतिष के ही काम कर रहा है, जो कि बृहस्पति और बुध का परिवर्तन राजयोग है। उसके बाद शनि और सूर्य का भी परिवर्तन राजयोग है दोस्तों। शनि 10वें और 11वें घर का मालिक होकर 5th हाउस में बैठा है, और 5th हाउस का मालिक सूर्य ज्ञान का मालिक 10th हाउस में बैठा है कि जितना ज्यादा ज्ञान लेगा ये जातक, उतनी ही ज्यादा अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करेगा। तो इस जातक को ज्ञान ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ज्योतिषी ज्ञान में आगे बढ़े ये जातक। हालांकि 1st लॉर्ड मंगल है, वो 8th लॉर्ड का मालिक भी है, 4th हाउस में बैठा है, नीच का है, लेकिन सूर्य की दृष्टि भी आ रही है, शुक्र की भी आ रही है, 5th लॉर्ड की भी दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं जातक को एग्रीकल्चर लैंड भी मिल सकता है और ज्ञान के द्वारा आगे बढ़ सकता है। ये जातक ज्ञान के द्वारा आगे बढ़ सकता है ये जातक। तो D9 चार्ट में नवांश कुंडली में भी बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। तो इस जातक का प्रश्न था कि वो क्या एस्ट्रोलॉजी का काम कर सकता है। हमारा कहना है कि बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी का काम कर सकता है। शनि और सूर्य का भी परिवर्तन राजयोग है, यहाँ पे 3 परिवर्तन राजयोग है। राहु भी साथ दे रहा है। रोग रिपु ऋण के भाव में राहु बुध के घर में बहुत ही अच्छा काम करता है। 7th हाउस का मालिक शुक्र 10th हाउस में विराजमान है। 2nd और 7th का मालिक है शुक्र 10th हाउस में विराजमान है। स्पाउस की तरफ से भी मेहनती स्पाउस मिल सकती है, और जितना कार्य काम करेगा उतना धन मिलेगा इस जातक को। केतु भी 12th हाउस में बहुत ही अच्छी स्थिति में है, मोक्षदायक केतु है। ये देखना ये होगा कि जातक आध्यात्मिक या मेडिटेशन में भी उन्नति कर सकता है ये जातक। सूर्य और मंगल का भी दृष्टि संबंध है। सूर्य 5th लॉर्ड है, ज्ञान का कारक है, एजुकेशन का कारक है, लर्निंग का कारक है, आनंद का कारक है, मौज मस्ती का कारक है। सूर्य उत्पत्ति का कारक है, स्पोर्ट्स 5th हाउस स्पोर्ट्स का भी है, उत्पत्ति का भी है, क्रिएटिविटी का भी है।
तो ज्ञान के साथ जुड़ के लग्नेश का संबंध बन रहा है। ज्ञान के साथ कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में ज्ञान का होना बहुत ही जरूरी है। जितना ज्ञान लेगा उतना आगे बढ़ेगा ये शख्स। और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मंगल जो फोर्थ हाउस में विराजमान है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड चंद्र जो फर्स्ट हाउस में विराजमान है, कोई ना कोई पॉलिटिक्स कैरियर में आजमाएं तो बड़ी पद इसको प्राप्त हो सकता है, बड़ी कुर्सी इसको प्राप्त हो सकती है। तो उपरोक्त कुंडली के मेष लग्न की कुंडली के बारे में हमने देखा कि ये जातक बहुत ही अच्छे परिवर्तन योग लेकर बैठा है। और D9 में भी देखिए दोस्तों, नाइन्थ लॉर्ड जो नाइन्थ लॉर्ड शनि है वो फर्स्ट हाउस में विराजमान है शुक्र के घर, मतलब कि भाग्य खुद चलकर फर्स्ट हाउस में बैठ गया है। जातक के पास भाग्य खुद चलकर बैठ गया है और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड शुक्र भाग्य के घर चला गया है। यहाँ पे भी परिवर्तन राजयोग है एक। और केतु बृहस्पति दोनों साथ हैं, कहीं ना कहीं आध्यात्मिक योग बन रहा है, बहुत ही अच्छा आध्यात्मिक योग बन रहा है। 8th लॉर्ड बृहस्पति है 9th हाउस D9 कुंडली में, जो कि केतु भी ज्योतिष को दिखाता है और 8th लॉर्ड बृहस्पति भी कहीं ना कहीं ज्योतिष को ही दिखा रहा है। और ये 7th हाउस में विराजमान है, मंगल के घर, राशि लॉर्ड मंगल के घर विराजमान है। तो ये बहुत ही अच्छा योग है इस कुंडली में दोस्तों। जितना अच्छे कर्म करेगा ये जातक उतने ही योग फलीभूत होंगे इसके। जितने ही अच्छा भाव रखेगा, अच्छे इंटेंट रखेगा, तो केतु को भी पावर मिलेगी। अगर आध्यात्मिक उन्नति से या एस्ट्रोलॉजी से अगर जितने भाव अपने इंटेंट अपनी गलत रखी उतनी ही इस जातक को नुकसान होगा। तो इस कुंडली के माध्यम से हमने परिवर्तन राजयोग देखे कि कैसे फलीभूत होते हैं। फर्स्ट और फोर्थ का परिवर्तन है और 3rd लॉर्ड और 9th लॉर्ड का परिवर्तन है, जो कि अभी महादशा अंतरदशा चल रही है, मैप चल रहा है। 5th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का परिवर्तन राजयोग है, शनि सूर्य का परिवर्तन राजयोग है। बहुत ही अच्छी कुंडली है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।